राजस्थान में स्लीपर बसों में हुई आगजनी की घटनाओं के बाद परिवहन विभाग की आंखें खुली और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई और बस ऑपरेटर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। लेकिन अब राजस्थान के जितने भी बस ऑपरेटर्स हैं उन्होंने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद स्लीपर बसों के पहिए थम चुके हैं। ये देखिए, स्लीपर बसें अब जहां हैं जस की तस अब खड़ी कर दी गई है। राजस्थान में करीब 8,500 के करीब स्लीपर बसें हैं और जयपुर में 2,000 के करीब हैं। अब मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया है। किस तरह से देखते हैं पूरी इस परिवहन विभाग की कार्रवाई को और जिस तरह से घटनाएं हुई है उनको लेकर, उसके बाद आपके इस कदम को? परिवहन विभाग के कुछ अधिकारी जो है नाजायज परेशान कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। अन्य प्रदेशों से लोग जो आते जाते हैं, महिला बच्चे बुजुर्ग आते हैं, उनको रास्ते में उतार करके हमारी गाड़ियों को जो है सीज कर रहे हैं। इससे हमारे बसों की नहीं, हमारे राजस्थान सरकार की भी साख गिरी है और इस साख को संभालते हुए हमने आज चक्का जाम कर दिया है और इन अधिकारियों से ये कह दिया है अब जब बसें रोड पे नहीं चलेगी तो किसको तुम चालान करोगे, किसका जुर्माना करोगे। अब हमने अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम कर दिया। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो ये गाड़ियां खड़ी रहेगी और हम नहीं चलाएंगे, हम चलाने में सक्षम नहीं है। लेकिन देखा गया है कि नियमों के विपरीत मॉडिफाई हुई है बसें, उसको लेकर? नियमों के विपरीत नियम तो आज लागू हुए हैं ना, आज से पहले कहाँ नियम थे? यह बनी जिस टाइम पे पास किसने करी? इन्हीं परिवहन अधिकारियों ने करी ना पास। तो फिर नियमों के विरुद्ध कैसे बनी? जिस टाइम मॉडिफाई हुई उस टाइम परिवहन विभाग की आंख नहीं खुली और अब जब आंख खुली है तो ऑपरेटर्स ने चक्का जाम कर दिया है। लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में जो घटना हुई वहां पर कह रहा था कि इमरजेंसी एग्जिट गेट नहीं है जो होना चाहिए था, फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, कोई भी यात्री के बचाव के लिए ऐसे सिस्टम वहां पर नहीं लगाए गए बसों में, जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जब बस पास की जाती है तो प्रोटोटाइप नक्शा आरटीओ को देना होता है और आरटीओ उस वक्त ले लेता है और बॉडी बिल्डर के पास भी प्रोटोटाइप नक्शा होना चाहिए। जब आरटीओ अगर वो नक्शा नहीं लेता है और अगर वो पास कर देता है तो उसके बाद वो जो बॉडी कोड है उसका खत्म हो जाता है। और जहाँ तक ये अल्ट्रेशन की बात करते हैं तो अल्ट्रेशन में तो इनके पास फोटो रहते हैं आजू बाजू के और ये कहते हैं कि गाड़ी में आपातकालीन द्वार नहीं है, जबकि सब में आपातकालीन द्वार होते हैं और ये गलत बोलते हैं। कई बसों में देखा गया कि छोटे छोटे होते हैं, वहां पे भी सीट लगा दी जाती है। तो ये ड्यूटी है, ये अगर गलत सही नहीं बढ़ाई है तो आरटीओ इंस्पेक्टर की, वो मैकेनिकल इंजीनियर होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो गाड़ी को चेक करे कि गाड़ी के अंदर अगर सही नहीं है तो उस वक्त जब पास कर रहे हैं तब वो उसको सही करवाए। लेकिन वो तो कहते हैं कि आरोप लगाया जाता है कि मोटी रकम लेने के बाद वो तो चुप हो जाते हैं, देखते भी नहीं है, दिखती है तो भी। ये इसमें वो उस वक्त उसकी ड्यूटी है, न कि बस ऑपरेटर की। अगर वो कहते हैं कि अगर इसको सुधार कर लो तो बस ऑपरेटर सुधार करवा सकता है। और ये बॉडी बिल्डर का काम है कि गुणवत्ता की और इमरजेंसी का या जो भी है ये बॉडी बिल्डर का काम है और उनको इसकी पालना करनी है। 119 और 52 की है और वो बना के हमको देते हैं, हम तो पैसा लगाते हैं। हमारी ड्यूटी तो केवल परमिट और टैक्स की है। और इसके अंदर जो अभी आगे दिनों में जो बस मालिक को जो मुलजिम बनाया जा रहा है वो भी गलत बनाया जा रहा है। बस मालिक का कहीं दायित्व नहीं है, उसका काम तो परमिट और टैक्स तक का होता है। गुणवत्ता की पालना करना बॉडी बिल्डर का काम है और गुणवत्ता का निरीक्षण करना वो आरटीओ इंस्पेक्टर का काम है, न कि बस मालिक का काम है। बिल्कुल, उस टाइम फोटो खींची जाती है और बाकायदा बताया जाता है कि किस तरह की मॉडिफाई हुई है, उसके बाद परमिशन देने वाले आरटीओ होते हैं। लेकिन लगेज एक बड़ा इशू है, कहा जाता है कि लगेज ऊपर भर दिया जाता है, डिग्गी में भर दिया जाता है, नियम क्या कह रहे हैं? हमारी एसोसिएशन की तरफ से हमने ये अभी पूरा पालना करवाने के लिए सबको कह दिया है कि छतों पे लगेज ना जाए, छतों पे कोई भी ज्वलनशील प्रोडक्ट जो भी है वो छतों पे ना जाए, ना ही किसी रूप में बसों में परिवहन हो। पर अब परिवहन विभाग ये कहते हैं कि अगर आपकी डिग्गी में पैसेंजर का लगेज है या फिर कुछ घरेलू सामान जा रहा है या छोटा मोटा कुछ अतिशीघ्र सामान है, आप उसका भी परिवहन ना करे, उस पे भी 10-10 हजार के चालान बनाए जा रहे हैं। मैं अटैची लेके आ रहा हूँ वो भी नहीं, वो उसके ऊपर भी वो अटैची के अंदर वो मांगेगी कि किस यात्री का क्या है। अगर आपका समझ लीजिए कोई दिवाली की मिठाई है, कुछ किसी को भेजना है, दवाइयाँ भेजनी है, तो उसके ऊपर भी रोक है। पर ये सारा परिवहन राजस्थान रोडवेज में भी होता है। तो ऐसा राजस्थान रोडवेज और इसकी सुरक्षा में अलग अलग मापदंड क्यों? अगर रोडवेज ले जा सकती है तो प्राइवेट व्हीकल में अलग मापदंड कैसे चल रहे हैं? लेकिन अभी जो घटना हुई मैंने देखा गया गैस सिलेंडर ले जाना गलत है। गैस सिलेंडर के लिए हम खुद पूरा एसोसिएशन की तरफ से उसकी मनाही करते हैं कि इस तरह की कोई भी सामान बस में नहीं जाना चाहिए। वो किसी एक मोटर मालिक के द्वारा ले जाया गया जो गलत है, पर उससे पूरी एसोसिएशन
के ऊपर एक तरफा कार्रवाई करनी, ये सरासर नाइंसाफी है। और 1-1 लाख के चालान, 1.5 लाख के चालान बने जा रहे हैं, और वो चालान बनते मैन्युफैक्चरर के ऊपर है, उन्हें बस मालिक के ऊपर थोपा जा रहा है। तो ये सरासर जाती हो रही है, जिस पे हम लोग हड़ताल के ऊपर बिल्कुल आंख खुली है। तो कहीं ना कहीं अब कर्मचारी कह रहे हैं कि गलत है, ऑपरेटर्स का खास तौर पर आरोप है, लेकिन एन कैन प्रकरण जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं एकाएक, ये जो आपने शटडाउन किया है उसकी वजह से। क्या करें सर, हम सरकार, अब मैंने खुद अनैति पे उतर आई है सरकार। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, आप मीडिया भी साथ चल रहा है परिवहन विभाग के, और आप देख रहे हैं जिस तरीके की कार्रवाई, यात्रियों को रोड पे उतार दिया जाता है, परेशान होता है यात्री। परिवहन विभाग को नहीं देख रहा है, वो बस ऑपरेटर को देख रहा है। हमारी खुद की साख उसमें खराब हो रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी साख खराब हो रही है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये दोहरी नीति हमारे साथ क्यों। आप यहाँ से थोड़ी दूर आगे परिवहन मुख्यालय है, वहीं पे रोडवेज का डिपो बना हुआ, वहाँ आप देखिए, वहाँ भी रोडवेज की बसें बनी हुई है, स्लीपर बसेज है, उसमें भी पीछे इमरजेंसी दरवाजा नहीं किया। ये आप मापदंड सारा प्राइवेट बस ऑपरेटरों के लिए। सरकार बोलती है कि हम उनको नोटिस देंगे, अरे अभी तक तो नोटिस नहीं दिया। आज 20-22 दिन हो गए, 25 लोगों को मरे हुए। कब दोगे आप नोटिस? अगर नोटिस दिया तो बता दे, मीडिया को बता दे, हमें नहीं बताया तो क्या ये बस प्राइवेट के लिए मापदंड सारा, वो स्लीपर बस नहीं है? ये स्थितियां हैं। लेकिन जो स्लीपर बसें उनको लेकर भी कई बार शिकायतें की गई है, जो हाल ही में जैसलमेर प्रकरण हुआ उसको लेकर भी थी। कहा जा रहा है कि जांच दबाने का तरीका अनूठा अपनाया है। सर, शिकायतकर्ता ने फरवरी 2024 से लगातार इनको शिकायतें की है। मैं आपको पूरे एविडेंस दे दूंगा उस शिकायतकर्ता के। वो बेचारा थक गया और उसने लास्ट शिकायत अभी जुलाई 2025 तक उसने की है। उसमें परिवहन मुख्यालय से एक आनन फानन में आदेश जारी होता है, एसओपी जारी होती है, उदयपुर आरटीओ को, चित्तौड़ आरटीओ को, भीलवाड़ा, जो जोधपुर आरटीओ भी है। जब वो एसओपी जारी हो गई थी उस कारखाने को जांच करने की, वो जोधपुर आरटीओ ने उस कारखाने की जांच क्यों नहीं की? उस पर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की? जब एसओपी आदेश है वो तो कमिश्नर का, मैं आपको वो आदेश दे दूंगा। क्या उस पर उसने कार्रवाई की थी या नहीं की थी, या उसको दबा के बैठ गया था, या उनसे मिली भगत थी? और आप देख रहे हो आज कितनी गाड़ियां इनके पास पकड़ी जा रही है बिना रजिस्ट्रेशन की। अभी मैं हाल ही में बताऊंगा आपको, एक लोक परिवहन राजसमंद से जो अधनिर्माण बस थी, उसको बिना गाड़ी बने हुए भीलवाड़ा कारखाने में गाड़ी बन रही थी, उस गाड़ी को उन्होंने पास कर दिया। और परिवहन विभाग का ये कहा जा रहा है कि हमने इस गाड़ी को ठीक करवाने के लिए भेजा है, कुछ करने के लिए। हमने उनसे जीपीएस की लोकेशन मांगी, हमने उससे फास्टैग की लोकेशन मांगी, मगर परिवहन विभाग चुप है। उदयपुर आरटीओ उसमें दोषी है, उसकी जांच होनी चाहिए पूर्ण रूप से। लेकिन जो बसों के ऊपर लगेज ले जाने का वाला है, क्योंकि डिग्गी में तो चलो जो नियम कह रहे हैं कि डिग्गी में आप छोटा मोटा ले जा सकते हैं, लेकिन ऊपर कैसे? ऊपर तो अलाउड ही नहीं है बिल्कुल भी। सर वो तो बात है, लेकिन लगेज से ऊपर आरटीओ ही तो पास कर रहा है। जब बनती है गाड़ी तो पास कौन करता है? आरटीओ करता, मोटर मालिक थोड़ी करता है। तो उसको नहीं करना चाहिए ना पास उस टाइम ही, कि भाई ये अनलीगल है, आप मत करवाओ पास। और इसमें कुछ कर रखा है कि आप ले जा सकते हो, छूट भी दे रखी है, शायद 6000 तक ऐसे कुछ छूट दे रखी है। तो ये आरटीओ नहीं दी है ना छूट। अब आनंद फानन में आ गए अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में, हमारे तो रोजी रोटी खत्म कर दी। दीपावली के पहले सीजन चलती है, मोटर मालिक के 4 महीनों का ही धंधा रहता है। 12 महीने 4 महीने ही मोटर मालिक कमा के खाता है, बाकी तो 8 महीना खाली हमारी ढोलते हैं, कुछ नहीं बचता है। ये लगेज ले जाने की ये पड़ी है दिक्कत तक, ये सारे पड़े प्रूफ एविडेंस। ये रास्ता सरकार का है, कोई हम घर से बना के तो नहीं लाए ना। राशि दी इसकी जी, शुल्क दिया इसका? कितना होता है शुल्क? ये ही नहीं ना फिर। हाँ, तो ये चीजें ये तो ठीक है, अब कर दिया इनका। मॉडिफाई जो अंदर से होती है, जो तय सीमा है, सीट की कितनी होनी चाहिए, गैलरी कितनी होनी चाहिए, उसमें भी ये सर गाड़ी जब बनती है ना उस टाइम होता है, उस टाइम पास नहीं करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं मॉडिफाई चेंज कर दो। ये गाड़ी की बॉडी बनती है 35 लाख रुपए में। अब मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि ये जो कह रहे हैं नियम बता रहे हैं उस हिसाब से इस बॉडी को तो फेंके 35 लाख को, नई बॉडी बनाए। इतना कौन सा मोटर मालिक है जो नई बॉडी बना लेगा 35 लाख की? फेंक लेगा, नहीं बना सकता कभी ये बॉडी। तो ये स्थिति है, गाड़ियां खड़ी होगी, खड़ी करके घर चले जाएंगे लोग लगा के। कब तक चलेगा ये? जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक ये बातें नहीं मानेगी, जो चल रहा है इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। नहीं निकलेगा, लोग लगा के घर चल जाएंगे, आगे देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, कोई और कमाएंगे। बिल्कुल, जरूर ऐसी दुखद घटनाएं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बस ऑपरेटर्स का कहना है कि जब बॉडी बनाई गई थी गाड़ियों की, तब परिवहन विभाग कहाँ गया था, तब अधिकारियों को क्यों नहीं दिखाया गया था, जबकि उनके पास बाकायदा फोटो प्रूफ सब जाते हैं। बस बनने के बाद और बसने से पहले पूरे डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके बावजूद चेक नहीं करते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है तब जाकर आंख इनकी खुलती है और फिर आनंद फानन में कार्रवाई का डंडा इन पर चलाया जाता है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।